इस वीडियो में 2018 का एक क्वेश्चन लेते हैं. विथ रिगार्ड टू द मोरालिटी ऑफ एक्शंस, वन व्यू इज़ दैट मीन्स इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस एंड द अदर व्यू इज़ दैट द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स. विच व्यू डू यू थिंक इज़ मोर अप्रोप्रिएट? जस्टिफाई योर आंसर. तो ये 10 नंबर का ही क्वेश्चन है. इसमें ये पूछे हैं कि मतलब मीन्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं या एंड्स रिज़ल्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और आपके हिसाब से कौन सा सही है. सो इसमें बेसिकली अगर हम जब इंट्रोडक्शन होता है तो हम एक की टर्म्स यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हमने पहले वीडियो देखा था, उसमें था कि इंट्रोडक्शन हमारा इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए था, होना चाहिए. तो इन्फॉर्मेटिव हमें एग्जामिनर को इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि थियोलॉजिकल जो एथिक्स होती है वो फोकस करती है एंड रिज़ल्ट पे, और जेरेमी बेंथम और स्टुअर्ट मिल्ट इसके सपोर्टर हैं. डेंटोलॉजी जो होती है दिस सपोर्ट ऑन मीन्स जो होती है. इसमें बस हमें ये मतलब इन दोनों टर्म्स को मेंशन कर देंगे सो दैट एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ भाई इनको पता है. और इसमें हम इमैनुअल कांट को कर देंगे. फिर उसके बाद हम, क्योंकि ये क्वेश्चन कंपैरिजन का क्वेश्चन है, दो चीज़ों को कंपेयर किया है, तो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में जो बेस्ट वे होता है वैसे हम डिवाइड करके ऐसे करके एक चार्ट बना लें. तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि हम बीच से डिवाइड करके बताएं. तो मतलब इस जो एक अच्छा तरीका होता है वो कंपैरिजन के क्वेश्चन में ऐसा होता है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो एग्जामिनर ने, मतलब अब हम डेंटोलॉजी और टेलॉजी शब्द को छोड़ देंगे. जो एग्जामिनर जो कि क्वेश्चन ने दिया हुआ है उसको उठाएंगे, उस शब्द को उठाएंगे, उन फ्रेज़ को उठा के पूरा यहाँ लिख देंगे कि मीन्स जब इम्पॉर्टेंट है और जब एंड्स इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, हम उन दोनों को लेंगे. यहाँ पर हम मतलब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों की मेरिट्स और दोनों की डीमेरिट्स लिखेंगे. फोकस करेंगे कि कीवर्ड्स इंश्योर हों हमारे आंसर्स में. जैसे कि अगर हम बात करें आपकी जो मीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये होता है कि सबको जस्टिस डिलीवर करता है जब मीन्स इंपॉर्टेंट होंगे. फिर मॉरल वैल्यूज़, एडहेरेंस टू मॉरल वैल्यूज़. अब मॉरल वैल्यू क्या है? कीवर्ड है. एग्जाम्पल, गांधी जी ने चौरी चौरा इवेंट में एनसीएम मतलब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था. फोकस ऑन प्रोसेस देन आउटकम, नर्मदा बचाओ आंदोलन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं. फिर ईजी इम्प्लीमेंटेशन एंड क्विक रिज़ल्ट होता है जब हम अच्छा इसको और कर लेते हैं आगे डिस्कस. फिर जब मीन्स और इम्पॉर्टेंट होते हैं कि इसकी नेगेटिव क्वालिटी क्या होती है कि रिजिड एडहेरेंस टू रूल्स हो जाता है. रूल्स पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि राम जी ने सीता को सोशल नॉर्म्स की वजह से छोड़ दिया था. फिर प्रोसेस में डिले करवाता है ये, क्योंकि भाई रूल्स सब कुछ फॉलो करेंगे तो प्रोसेस भी डिले होता रहेगा. और भी इसमें पॉइंट हो सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास सारे कागज़ वगैरह नहीं है, तो उसको वो लेकिन नीडी पर्सन है तो उसको जस्टिस ही नहीं मिल पाएगा क्योंकि रूल ही नहीं फॉलो हो रहे हैं. ठीक है. फिर जब एंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर देंगे कि इसके मेरिट और डीमेरिट दोनों डिस्कस करेंगे कि इजी इम्प्लीमेंटेशन और क्विक रिज़ल्ट, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं चीज़ों को और रिज़ल्ट भी जल्दी मिलते हैं. रूल्स जो होते हैं वो लार्जर गुड के लिए, फोकस ऑन लार्जर गुड को फोकस करता है. मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स कर देते हैं, जैसे कि युधिष्ठिर ने मतलब जब अश्वत्थामा की रिगार्डिंग डेथ के रिगार्डिंग वो झूठ नहीं बोला लेकिन सच भी नहीं बोला, तो मतलब वो कहीं ना कहीं अपने मॉरलिटी से हटे. फिर फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है यहाँ पर, मतलब हम नॉर्म्स को मॉडिफाई कर सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए कोई नीडी पर्सन है, उसके पास कागज़ नहीं है और आप एसडीएम हैं, तो आप उसको फ्लेक्सिबल वे में बेटर सर्विस दिला सकते हैं. यहाँ पे कंपैशन ओवर नॉर्म्स आ सकता है. ठीक है. तो दिस इज़ योर वे. उसके बाद जब इसकी वो आएगी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंक्लूज़न रिच होना चाहिए. यहाँ पे कंक्लूज़न ऐसे नहीं दे सकते, हमें बताना होगा. तो हम क्या करेंगे कि दोनों की पॉजिटिव साइड ले लेंगे कि भाई मतलब हमें जल्दी रिजल्ट भी देना है, लार्जर गुड के लिए काम भी करना है, लेकिन जस्टिस भी इंश्योर हो. तो दोनों का ही हमें बैलेंस लेके चलना हो, ऐसी बात कह के हम बैलेंस करके दोनों की मेरिट्स को लेके कर देंगे बात. ठीक है. तो दिस वे यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन. थैंक यू.